बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंफ्यूज करता है ज़्यादातर लॉ स्टूडेंट्स को भी और आम पब्लिक को भी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट। आपने सुनी होंगी ये दोनों टर्म्स, जज और मजिस्ट्रेट साहब के पास केस लगा है या जज साहब के पास केस लगा है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? दोनों तो जजेस ही होते हैं। तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि हाँ, दोनों जजेस ही होते हैं, लेकिन इसमें जुरिस्डिक्शन का डिफरेंस होता है। उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो डिफरेंट होती है जज और मजिस्ट्रेट की। जज जो है वो एक ब्रॉड टर्म है और उसकी जो पावर्स हैं वो ब्रॉड हैं, अनलिमिटेड हैं, अपीलेट पावर्स हैं जजेस के पास। जबकि जो मजिस्ट्रेट है उसकी पावर्स जो है लिमिटेड होती हैं। और इसमें जुरिस्डिक्शन का फ़र्क इस तरह से कि जो जज है वो सवियर पनिशमेंट्स दे सकता है। जो सवियर मैटर के केसेस होते हैं, जैसे कि मर्डर केस हो गया कोई, बाकी इस तरह के जो सवियर मैटर्स होते हैं वो जज सुन सकता है। लेकिन जिसकी पनिशमेंट जो है जज जो है वो दे सकता है, डेथ पेनल्टी भी दे सकता है और लाइफ इम्प्रिजमेंट जैसी सवियर पेनल्टीज़ भी जज दे सकता है। ऑन द अदर हैंड जो मजिस्ट्रेट होता है वो सवियर पेनल्टीज़ नहीं दे सकता। 3 क्लासेस अंडर CRPC 1898 मजिस्ट्रेट की कर दी गई हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। और जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 7 साल से ज़्यादा सज़ा वाला जो केस है उसको नहीं सुन सकता और ना ही 7 साल से ज़्यादा सज़ा दे सकता है। तो इस तरह से जो मजिस्ट्रेट है उसकी पावर्स लिमिटेड होती हैं और जो जज है उसकी पावर्स ब्रॉड होती हैं। और जज ही एज ए मजिस्ट्रेट बहुत सारे केसेस में एज ए मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑल मजिस्ट्रेट आर जजेस बट नॉट ऑल जजेस आर मजिस्ट्रेट। तो इस तरह ये एक मेन डिफरेंस है जज और मजिस्ट्रेट में। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। आइंदा भी मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह की चीज़ों को सिंपल करके आपको बताऊँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।